मेरा नाम कविता त्रिपाठी है और आज लोग मुझे मैडम कहकर बुलाते हैं। सरकारी गाड़ी जब सायरन की हल्की आवाज के साथ किसी गांव की कच्ची सड़क पर रुकती है और लोग उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखते हैं, तो कभी कभी मुझे खुद पर यकीन नहीं होता, क्योंकि यही मैं कुछ साल पहले तक एक छोटे से घर की चार दीवारी में सिमटी हुई, दिन भर चूल्हा चौका और जिम्मेदारियों के धुएं में खोई रहती थी। तब मेरी पहचान बस इतनी थी, घर में रहने वाली औरत। मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के एक साधारण मोहल्ले में रहती थी। दो कमरे का मकान, आगे छोटा सा आंगन, कोने में हैंडपंप और दीवार से झांकती तुलसी। सुबह मेरे लिए सूरज से पहले शुरू होती थी। 4 बजे आंख खुलती, सबसे पहले रसोई में चूल्हा जलता, फिर चाय, फिर बच्चों के टिफिन, सास की दवा, ससुर के लिए गर्म पानी और पति संदीप के लिए नाश्ता। संदीप सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। उनकी नौकरी पक्की थी, तनख्वाह समय पर आती थी। उसी के साथ उनका यह विश्वास भी कि घर सिर्फ उनकी कमाई से चल रहा है। शादी के बाद शुरू के सालों में मैंने कभी शिकायत नहीं की। मुझे लगा यही जीवन है, पति बाहर कमाते हैं और पत्नी घर संभालती है। लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मेरे काम को काम माना ही नहीं जाता। अगर घर साफ है, खाना समय पर है, बच्चे अच्छे नंबर ला रहे हैं, तो ये सब अपने आप हो रहा है। लेकिन जरा सी कमी हो जाए तो सारा दोष सीधा मेरा होता था। वो दिन मुझे आज भी साफ याद है। दोपहर का समय था। बिजली का बिल उम्मीद से कहीं ज्यादा आया था। संदीप ने बिल मेज पर पटका और ऊंची आवाज में बोले, तुम करती क्या हो घर में? पंखे, टीवी, फ्रिज बंद नहीं होते तुमसे? पैसा क्या पेड़ में उगता है? मैं चुप रही। मैंने धीरे से कहा, बच्चों की फीस भी भरनी है और माँ जी की दवा भी खत्म हो गई है। शायद यही कहना उन्हें और भड़का गया। उन्होंने गुस्से में कहा, सुबह से उठते ही बस खर्चे 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 सुनो। तुम्हें क्या पता कमाना कितना मुश्किल है? तुम तो घर में बैठकर हुक्म चलाती हो। मेरे अंदर कुछ सिमट गया। फिर भी मैंने हिम्मत करके कहा, घर संभालना भी आसान नहीं होता संदीप। उन्होंने मेरी बात काट दी। उनकी आंखों में झुंझलाहट थी और शब्द जहर जैसे। ज्ञान मत बांटो। जिस दिन अपने दम पर 1 रुपया कमा लोगी ना, उस दिन बात करना। दम है तो सरकारी नौकरी करके दिखाओ, वरना चुपचाप रोटियां बनाओ। यही तुम्हारी औकात है। औकात? यह शब्द मेरे कानों में हथौड़े की तरह लगा। घर में सन्नाटा छा गया। बच्चे स्कूल चले गए। सास ससुर अपने कमरे में थे। संदीप बैग उठाकर ऑफिस चले गए। मैं रसोई में खड़ी रह गई। हाथ में बेलन था पर हाथ कांप रहे थे। उस दिन मैं रोई नहीं, शायद आंसू भी शर्मिंदा थे बाहर आने से। मैं कमरे में गई और दीवार पर टंगी तस्वीरों को देखने लगी। एक तरफ हमारी शादी की फोटो थी और उसके पास धूल जमी एक और तस्वीर, मेरे कॉलेज की। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्रा थी, राजनीति शास्त्र में टॉपर। पापा कहा करते थे मेरी बेटी अफसर बनेगी। शादी के बाद वो सपना धीरे धीरे बक्से में बंद हो गया था। उस दिन मैंने वही बक्सा ढूंढा, स्टोर रूम में, पुराने कपड़ों और बर्तनों के बीच। मेरी किताबें रखी थीं। मैंने ताला खोला। किताबों से पुरानी कागज और स्याही की मिली जुली गंध आ रही थी। मेरी उंगलियां कांप रही थीं। ऊपर मेरी पुरानी डायरी थी। पहले पन्ने पर लिखा था, लक्ष्य प्रशासन अधिकारी। मैं लंबे समय तक उसे देखती रही। फिर मेरे अंदर एक शांत लेकिन मजबूत आवाज उठी, क्या सच में मेरी औकात सिर्फ रसोई है? उसी पल मैंने फैसला किया, मैं किसी से कुछ कहे बिना तैयारी करूंगी। यह मेरा निजी युद्ध होगा। मेरी दिनचर्या पहले ही कठिन थी, अब उसमें एक और जीवन जुड़ गया। रात 11 बजे सब सो जाते, मैं चुपचाप उठती, रसोई में छोटी सी टेबल लैंप जलाती और उसे डिब्बों से ढक देती ताकि रोशनी बाहर न जाए। किताब खोलती तो शब्द धुंधले लगते। 8 साल बाद पढ़ाई शुरू की थी। दिमाग थका हुआ, शरीर दर्द से भरा। कई बार किताब पर सिर झुक जाता। नींद से लड़ने के लिए मैंने अपनी बालों की चोटी को एक डोरी के सहारे एक कील से बांधा हुआ था। जैसे ही नींद में सिर झुकता, बालों के खिंचाव से नींद खुल जाती।
दिन में बर्तन मांजते समय मैंने अपने नोट्स कर लिए थे। ईयरफोन लगाकर सुनती रहती। सबको लगता मैं गाने सुन रही हूँ, पर मेरे कानों में संविधान के अनुच्छेद गूंजते थे। एक रात मेरी 8 साल की बेटी प्रीति ने मुझे पढ़ते देख लिया। मैं बहुत डर गई। उसने धीरे से पूछा, मम्मी, आप भी एग्जाम दोगी? उसकी आंखों में डर नहीं, उत्साह था। मैंने उसे गले लगा लिया। उसने कहा, मैं पापा को नहीं बताऊंगी। उस दिन से वह मेरी छोटी साथी बन गई। जब भी संदीप घर पर होते और मुझे पढ़ने का मौका चाहिए होता, प्रीति उन्हें बातों में उलझा लेती और कभी कभी होमवर्क करवाने लगती। मैंने अपना मंगलसूत्र गिरवी रखकर नई किताबें खरीदी। फॉर्म भरने साइबर कैफे गई। सड़क पर संदीप दिख गए। दिल धड़क रहा था। मैं खंबे के पीछे छुप गई। वो फोन पर बात करते हुए आगे निकल गए। मैंने फॉर्म सबमिट किया तो लगा जैसे किसी सरकारी वेबसाइट पर नहीं, अपनी तकदीर पर हस्ताक्षर कर रही हूँ। प्रीलिम्स के दिन मैं सेंटर के बाहर खड़ी थी। मेरे आसपास 21-22 साल के बच्चे थे, जीन्स टी शर्ट में, आत्मविश्वास से भरे। मैं साड़ी में माथे पर बिंदी लगाए खुद को अलग महसूस कर रही थी। अंदर जाते समय एक पिता अपनी बेटी से बोले, डरना मत, मेहनत ही किस्मत बनाती है। ऐसा लगा कि वो शब्द मेरे लिए थे, यानी कि मेरे पापा कह रहे हो। पेपर हाथ में आया और मुझे हैरानी हुई। सब याद था। रसोई की गर्मी में कपड़े धोते हुए, झाड़ू लगाते समय जो पढ़ा था, सब दिमाग में था। रिजल्ट वाले दिन मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी। वेबसाइट खुली, रोल नंबर डाला, क्वालिफाइड फॉर मेंस। मैं वहीं बैठकर रो पड़ी। ये मेरे जीवन की पहली बड़ी जीत थी, पर रास्ता अभी बहुत लंबा था और बहुत कठिन। एक रात पढ़ते पढ़ते मैं डाइनिंग टेबल पर सो गई। संदीप पानी पीने उठे। उन्होंने मेरी किताबें, नोट्स और एडमिट कार्ड देख लिया। उन्होंने मुझे जगाया। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, हैरानी थी। मैंने कांपती आवाज में कहा, हाँ, मैं तैयारी कर रही हूँ। आपने ही कहा था, दम है तो नौकरी करके दिखाओ। वो चुप रहे और चले गए। मैंने पूरी रात डर में बिताई। सुबह उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया। अंदर लखनऊ की 2 ट्रेन टिकट थी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे रास्ते का पत्थर नहीं बनना चाहता। उस दिन मेरे मन का बोझ आधा हो गया। मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू, इंतजार, सब चरण पार हुए। इंटरव्यू में जब मुझसे पूछा गया कि ग्रेडी होकर प्रशासन क्यों, मैंने कहा, घर चलाना भी प्रशासन ही है, बस पैमाना छोटा होता है। फाइनल रिजल्ट वाले दिन जब स्क्रीन पर मेरा नाम चमका, कविता त्रिपाठी चयनित डिप्टी कलेक्टर, तो उस पल घर में कोई शोर नहीं हुआ, जैसे समय खुद कुछ सेकंड के लिए रुक गया हो। संदीप की उंगलियां अभी भी लैपटॉप की कीबोर्ड पर थीं, लेकिन वो टाइप करना भूल चुके थे। उन्होंने धीरे धीरे मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में वह आदमी नहीं था जो कभी मेरी औकात तय करता था। वहां आज गर्व, पछतावा और प्यार तीनों साथ खड़े थे। मैं रो नहीं रही थी, मैं बस उन्हें देख रही थी, क्योंकि उस स्क्रीन पर सिर्फ मेरा नाम नहीं था, उस पर मेरी हर वो रात लिखी थी जब नींद से लड़ते हुए मैंने किताब पकड़ी थी, हर वो सुबह जब चाय के साथ संविधान याद किया था, हर वो आंसू जो गिरने से पहले मैंने रोक लिए थे। संदीप उठे। वो मेरे पास आए, पूरे घर के सामने। सास, बच्चे, पड़ोसी जो शोर सुनकर अंदर आ गए थे। उन्होंने पहली बार मेरा हाथ पकड़ा। उनकी आवाज भर्रा गई थी, कविता, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें छोटा समझा। तुम तो हमेशा मुझसे बड़ी थी, बस मैं देख नहीं पाया। उस पल मेरे अंदर कोई जीत का घमंड नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी शांति थी। मैंने कहा, अगर उस दिन आप वो बात ना कहते तो शायद मैं खुद को कभी नहीं ढूंढ पाती। बच्चे दौड़कर मुझसे लिपट गए। सास रोते हुए बोली, बिटिया, हमें पता ही नहीं था तुम इतना सहकर इतना बड़ा सपना जी रही थी। घर जो कभी मुझे बांधता था, उसी घर ने मुझे पहली बार खुले दिल से गले लगाया। लेकिन असली पल अगले हफ्ते आया। सुबह घर के बाहर सरकारी गाड़ी खड़ी थी। दरवाजे पर नीली पट्टी वाली नेम प्लेट चमक रही थी, जो कि संदीप ने लगाई थी।
कविता त्रिपाठी, डिप्टी कलेक्टर। मैं बाहर आई तो मोहल्ले की औरतें दरवाजों पर खड़ी थीं। वही औरतें जो कभी कहती थीं इतना पढ़कर भी घर ही संभाल रही है। आज उनकी आंखों में सवाल नहीं, एक तरह की चमक थी। मैं गाड़ी में बैठने लगी तो मेरी नजर सड़क किनारे खड़ी एक लड़की पर गई। शायद 10वीं की होगी, हाथ में स्कूल बैग, आंखों में उम्मीद। उसने धीरे से अपनी माँ से कहा, मम्मी, मैं भी इन मैडम की तरह बड़े होकर मैडम बनूंगी। मेरे कदम वहीं रुक गए। मैं उसके पास गई, उसके सिर पर हाथ रखा। वो कांप रही थी, जैसे कोई सपना सामने खड़ा हो। मैंने कहा, बनोगी नहीं, जरूर बनकर दिखाओगी। फिर मैं नीली बत्ती वाली गाड़ी पर बैठकर एक अजीब सा सुकून महसूस कर रही थी। गाड़ी चल पड़ी। मैं पीछे मुड़कर अपना घर देख रही थी। वही दीवारें, वही दरवाजा, पर अब वो पिंजरा नहीं था। वो मेरी उड़ान की शुरुआत की जगह थी। मेरे फोन पर पापा का पुराना नंबर, जो अब मेरे पास याद की तरह सेव था। वो नंबर अब किसी के पास नहीं था, पर मैंने कभी डिलीट नहीं किया। स्क्रीन देखी तो लगा जैसे दिल ने खुद से कहा, देखा पापा, आपकी बेटी अफसर बन गई। मेरी आंखों से आंसू गालों पर बह निकले। ये हार के नहीं थे, ये पहचान मिलने के आंसू थे। आज भी लोग मेरी कुर्सी देखते हैं, मेरा पद देखते हैं, पर मैं जानती हूँ मेरी असली ताकत उस रसोई में जली थी, जहाँ चूल्हे की आग में मैंने अपने सपनों को दोबारा पकाया था। और सच कहूँ, मैं डिप्टी कलेक्टर बनने से पहले ही जीत गई थी। जिस दिन मैंने खुद से कहा था, मेरी औकात मैं खुद तय करूंगी। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि कोई कहानी आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।